ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। शिरडी से काफी दूर नागपुर में एक बूटी साहब रहा करते थे, बहुत बड़े व्यापारी। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि उनकी आई यानी माँ का देहांत हो गया। क्रियाक्रम करने के पश्चात नाना साहब चांदोलकर भी वहां पर मौजूद थे। नाना साहब चांदोलकर के समझाने पर शिरडी के लिए बूटी साहब, उनकी पत्नी और चांदोलकर साहब प्रस्थान कर गए। दरअसल बूटी साहब जो थे वो अपने माँ को भगवान का दर्जा दिया करते थे। बिना माँ के कोई काम नहीं करते थे। इतना ज़्यादा लगाव था कि माँ के देहांत होने के बाद वो एकदम से असहाय, जिसको कहना चाहिए, वो हो गए। किसी काम में मन नहीं लगना, 24 घंटे माँ की यादों में लीन रहना। तब नाना साहब चांदोलकर ने उनसे कहा कि आप एक बार शिरडी चलो, साईं सब ठीक कर देगी। लेकिन उनकी पत्नी के, चांदोलकर साहब के प्रेशराइज करने के बाद भी वो जा तो रहे थे, लेकिन पैसे से इतने धनी थे कि जिसका कोई हिसाब नहीं। बैलगाड़ी में बैठे हुए यात्रा कर रहे थे। शिरडी के नजदीक ही रात का समय एक व्यक्ति बीच रास्ते में लेटा हुआ, कंबल ओढ़े हुए। चांदोलकर साहब ने आवाज लगाई, अरे भाई बीच सड़क में क्यों लेटे हो? इतना कहना था कि उसने उठा और कुल्हाड़ी लाके बूटी साहब के गले पर रख दी कि सारा माल निकाल दो, जो रुपया पैसा जेवर है सब दे दो, वरना सिर धड़ से अलग। इधर बाबा, आपको पिछले भाग में बताया था कि बाबा किसी के लिए दवाई बना रहे थे। कह रहे थे कि किसी की माँ बहुत बीमार है, उसको दवाई की आवश्यकता है, इसलिए दवाई बना रहा हूँ। बाबा बैठे हुए थे द्वारका माई में। अचानक उनका ध्यान में गए और सारा नज़ारा देख लिया। बाबा ध्यान में गए और वो दवाई लेकर वहाँ एक व्यक्ति का रूप धरकर जंगल में पहुंच गए, हाथ में मशाल। पहुंच गए, सामने से कोई मशाल लिए आता देखकर चांदोलकर साहब की, बूटी साहब की भी जान में जान आई कि कोई आ रहा है, वरना इन लोगों ने तो समझ लिया था कि आज तो लुट गए। उसने कहा कुल्हाड़ी नीचे। जो व्यक्ति आया हाथ में मशाल लिए, उसने कहा कुल्हाड़ी नीचे, मुझे पता है तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है और ये काम तुम उसके लिए कर रहे हो। मैं तुम्हारी ही मदद करने के लिए आया हूँ, फिलहाल कुल्हाड़ी नीचे करो। उसने व्यक्ति ने कुल्हाड़ी नीचे कर ली और अपना जो मुंह पे ढाटा बांध रखा था चेहरा छुपाने के लिए, वो भी हटा दिया। कहने लगा, भाई मेरे को ये तो पता नहीं आप कौन हो, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मेरी माँ बीमार है? मैंने कहा मुझे पता है, इसलिए तो दवाई लेकर आया हूँ, मुझे तुम वैद्य समझ लो। ये लो दवाई, अपनी माँ को जाकर देना और वादा करो दोबारा कभी ये काम नहीं करोगे, इस तरह का काम नहीं करोगे, किसी अनजान व्यक्ति को दुख पहुंचाकर कभी सुख में नहीं रहोगे। खैर उसने माफी मांगी और दवाई लेके चला गया। बूटी साहब ने उसे बुलाया, जो कहने लगे, लो ये तुम्हारी कुछ पैसे दिए, ये तुम्हारी माँ के इलाज में काम सहायक बनेंगे, फिलहाल रख लो
और हम दीक्षित वाड़े में रुके हुए हैं शिरडी में, और पैसों की जरूरत हो तो आकर मेरे से ले लेना, लेकिन वादा करो इस तरह से कभी किसी को परेशान नहीं करोगे। उसने वादा किया, दवाई लेकर चला गया। ये लोग जाकर दीक्षित वाड़ा में रुक गए। अगले दिन सुबह एक वृद्ध महिला के साथ लड़का शिरडी में पहुंचता है। द्वारका माई पहुंचकर कि साईं ये मेरी माँ है, आप बीमार थी और अचानक रात एक ऐसा हादसा हुआ कि एक व्यक्ति ऐसा मेरी जिंदगी में आया कि उसने मेरी पूरी की पूरी काया पलट कर दी, दवाई दी और माँ तुरंत सही हो गई। माँ काफ़ी दिन से कह रही थी कि शिरडी लेकर चल साईं से मिलाने, और इसलिए मैं सुबह शिरडी ले आया। बाबा ने उन्हें वृद्ध महिला को बिठाया और उसको लड़के से कहने लगे कि तुम्हें कुछ देना है, आओ मेरे साथ। उसे अंदर ले गए। अंदर ले जाकर जो कुल्हाड़ी वो रात ताने था वो जल्दीबाजी में वहीं भूल गया था, उसे बाबा अपने साथ ले आए थे। उस कुल्हाड़ी को देखकर, ये तो मेरी कुल्हाड़ी है। बाबा ने कहा, एक तुम क्या काम करते हो? गदी लकड़ा रहा हूं कि लकड़ा रहा, अपनी कुल्हाड़ी कहीं भूल गया। अब तो वो लड़का बड़ा अचंभित, बोला साईं रात आप थे कि साईं आपसे एक विनती है, मुझे जो सजा देनी है दे दो, लेकिन मेरी आई को ना पता चले, वरना इन्हें बड़ा दुख होगा कि मैं ये काम करने पर मजबूर हुआ। बाबा ने कहा, मेरा तुम्हारी आई का दिल दुखाने का कोई उद्देश्य नहीं है, फिलहाल भविष्य में कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करना। खैर बाबा ने उसकी कुल्हाड़ी इसको दी। उसके बाद वो अपनी माँ के पास कहने लगा, आई रात जो दवाई आपको मैंने ला कर दी थी वो किसी और ने नहीं, वो स्वयं साईं ने मेरे को दवाई दी थी, जिससे कि तुम रातों रात ठीक होकर शिरडी पहुंच गई। उधर दीक्षित वाड़े में बूटिया साहब जो हैं रुके हुए हैं, नाना साहब चांदोलकर भी दूसरे रूम में रुके हुए हैं, और वही उनकी पुरानी अपनी माँ की यादों से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे। कभी उनको आई उनका बिस्तर सजाते हुए दिखाई देती हैं, तो कभी उनकी पगड़ी बांधते हुए दिखाई ख्यालों में आती हैं। इस तरह से वो अपनी माँ की यादों में खोए हुए हैं। अभी बाबा से मुलाकात नहीं हुई है, अभी ये लोग बाबा से मिलने के लिए जाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों, बाबा का घर बनाने वाला शिरडी पहुंच चुका है, और जिन लोगों ने, जिन मेरे दोस्तों ने, भाइयों ने साईं चरित्र पढ़ी है, वो भली भांति इस कथा से परिचित हैं कि बूटिया साहब कौन थे। और जो परिचित नहीं है उनका परिचय हम कराएंगे अगले अंक में। आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।